देखो, ये जो नेटो ने अभी धमकी दी है ना भारत, चीन और ब्राजील के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की, कि अगर तुम रूस के साथ व्यापार करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। देखो, इसका साफ और सीधा एक मतलब है कि अमेरिका जो है वो रूस पर चाहता है कंट्रोल करना। इनसे ये अकेले हो नहीं रहा है, इसीलिए अब दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाह रहे हैं। इन्होंने हवाला किस बात का दिया कि यूक्रेन पर रूस हमला करना बंद करे और शांति समझौता करे। भाई, रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है उसमें 2022 से लेकर शांति समझौते पर बात हो रही है। अभी तक करीब 6 से 7 बार बात हो चुकी है ऑफिशियली बड़े लेवल पर, लेकिन क्या निकला? कुछ नहीं निकला। आपको पता है ये सिर्फ हो किस लिए रहा है? लड़ाई नेटो के कारण। और अभी जो भारत, चीन, ब्राजील पर टैरिफ लगाने की बात किसने कही है? नेटो ने। किसके हवाले से कही है? अमेरिका के हवाले से। वो अमेरिका जिसके दम पर ही नेटो चलता है, और वो लगाएंगे टैरिफ दूसरे देशों के ऊपर। और इस टैरिफ लगाने के पीछे का रीजन क्या था? यूक्रेन। जिस यूक्रेन को तुम लड़वा रहे हो बैठ के, छोटे छोटे चाकू दे रहे हो हथियार के नाम पर। अरे अगर तुम्हें इतना ही उसके साथ प्रेम है तो दे दो तलवार, क्यों नहीं दे रहे हो भाई? हथियार के नाम पर सिर्फ छोटे छोटे चाकू और खिलौने पकड़ाए जाते हैं यूक्रेन को, और यूक्रेन को ही ट्रंप व्हाइट हाउस में बुलाकर बेइज्जत कर देते हैं। और अब उसी के लिए ये दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि हम शांति समझौता के दूत हैं, इनको चाहिए नोबेल प्राइज। और ये कई बार कोशिश कर चुके हैं कि पुतिन इनसे आकर बात करें व्हाइट हाउस में, लेकिन पुतिन बात करने आते ही नहीं है। कितनी बार इन्होंने बोला कि शांति समझौता कर ले आके, पुतिन दूसरे देशों से कहलाया, लेकिन पुतिन फिर भी नहीं मानते। कहते हैं ना बेटा, तुम अभी नए नए हो, हम कितने साल से रूस में बैठे हुए हैं और ऐसी डिप्लोमेसी हमारे लिए झाड़ के साफ कर देते हैं। यही हाल है सिर्फ। और ये पुतिन को किसी भी तरीके से सिर्फ व्हाइट हाउस लाना चाह रहे हैं, इसीलिए दूसरे देशों को धमकी दे रहे हैं। क्योंकि देखो, रूस से चाइना और भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं, और चाइना ही भारत दो ऐसी कंट्री हैं जिसके साथ सबसे ज्यादा रूस व्यापार करता है, और आरआईसी भी रूस बनाना चाह रहा है। इसलिए ये रूस पर इनडायरेक्टली दबाव बना रहे हैं भारत और चाइना के थ्रू। क्योंकि अगर इनका कोई अलाई नहीं बचेगा एशिया में, भारत और चाइना का जब रसिया से कॉन्टेक्ट टूट जाएगा तो ये सोच रहे हैं वेस्ट की तरफ आ जाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। ये इस आदमी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कल देखिए, अभी कहो खुद पलट जाए। अभी ये बोल रहे हैं कि भारत और ब्राजील और चाइना के ऊपर टैरिफ लगा देंगे, और जबकि खुद ही अभी इसने बयान दिया है व्यक्ति ने कि हम इंडोनेशिया में जा रहे हैं, हमारी ट्रेड डील हो गई, हम वहां टैरिफ नहीं देंगे लेंगे, और भारत में भी हम जल्दी आएंगे। कुछ दिनों पहले अभी ये बोलता है कि चीन के साथ भी एक डील हुई है, और अभी ये बोल रहा है कि टैरिफ लगाएंगे। दो राहे पे कैसे खड़े हो तुम? कैसे तुम सोच सकते हो कि टैरिफ भी लगा दोगे और उस देश में तुम ट्रेड डील भी कर लोगे आगे? ये पॉसिबल ही नहीं। तो इनकी धमकी से कुल मिलाकर न डरिए आप, और ना इससे कुछ होने वाला है। और अगर कुछ इसमें सच्चाई भी है ना, तो सिर्फ नुकसान भारत का ही अकेले नहीं होगा, इसमें इनका भी नुकसान होगा। ये जो ख्वाब देख रहे हैं उन देशों को दबाने का, जो विकसित हो रहे हैं, ये इनकी पुरानी नीति रही है। और इसमें बहुत बड़ी खुन्नस भी है जो डायरेक्टली ये लोग नहीं बोल पाते। ये सोचते हैं कि भारत इनका F-35 खरीद ले, लेकिन भारत खरीद नहीं रहा है। भारत सोच रहा है 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो रसिया का है Su-57 उसको खरीद सकता है। ये इसीलिए दबाव बना रहा है ताकि भारत झुक जाए इनके आगे। ये सिर्फ इनकी फर्जी नीति, और इसी के दम पर ये दुनिया के सामने अपने आप को ग्रेट अमेरिका दिखाते आए हैं। बाकी होना हवाना कुछ नहीं है, बेफिक्र रहिए। अगर कुछ होगा तो ये मैं फिर बता रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट अकेले भारत पर नहीं पड़ेगा।